हे दोस्तों, आज क्लास क्लास 9 का क्षैतिज भाग 1 का पहला पार्ट का एमसीक्यू जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जब हम किसी मनुष्य को निम्न स्तर का मूर्ख कहते हैं तो उसे गधे की संज्ञा क्यों देते हैं? पहला ऑप्शन है, गधा निम्न श्रेणी का जानवर होता है। बी ऑप्शन है, वह सबसे डरपोक जानवरों में से एक है। सी है, इसके अत्यधिक सीधेपन के कारण। डी ऑप्शन है, उसके अकेले रहने के कारण। तो इसका सही जवाब होगा सी। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, इस कथन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, अर्थात हमेशा सबका आदर करना सही नहीं होता। बी ऑप्शन है, अर्थात हमेशा अन्याय को सहना सही नहीं होता। सी ऑप्शन है, अर्थात हमेशा मूर्ख बने रहना भी सही नहीं होता। डी ऑप्शन है, अर्थात हमेशा दूसरों को एक सहारे पर चलना सही नहीं होता। इसका सही आंसर है बी। बी ऑप्शन है, अर्थात हमेशा अन्याय को सहना सही नहीं होता। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भैरव की लड़की बैलों को बहुत दुलार करती थी। उसका बैलों से इतना आत्मीयता संबंध होने के पीछे क्या कारण रहा होगा? ए ऑप्शन है, पशुओं के प्रति प्रेम के कारण। बी ऑप्शन है, बैलों की स्थिति समतुल्य होने के कारण। सी ऑप्शन है, बैलों को सबके द्वारा त्यागने के कारण। डी ऑप्शन है, बैलों की दयनीय दशा को देखने के कारण। तो इसका और सही आंसर है बी। बी है, बैलों की स्थिति समतुल्य होने के कारण। 4 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने दोनों बैलों में से सहनशील शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? ए ऑप्शन है हीरा, बी है मोती, सी है ए और बी दोनों, और डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ए, हीरा के लिए। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि वन में स्वतंत्रता मनुष्य का अधिकार है। दूसरा का है, स्त्रियों का सम्मान किया जाना चाहिए। तीसरा है, मनुष्य को परोपकार करना चाहिए। चौथा है, आपसी सहयोग को महत्व देना चाहिए। पांचवा है, एकता की शक्ति में बहुत बल है। छठा है, सभी को समान समझना चाहिए। सातवां है, अपने विरोधियों को क्षमा नहीं करना चाहिए। ऊपर दिए कथनों को पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सी नीतिपूर्ण बातें पाठ में उभर कर आई है। तो यही बात लिखी थी, इसी में से कोई एक आंसर है। तो इसका आंसर होगा 5 का आंसर होगा बी। 1 2 3 4 5 6 ये होगा सही। 6 नंबर क्वेश्चन है, हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? ओके, हम अपना धर्म क्यों छोड़े? ऊपर दिए वाक्य में धर्म शब्द का उल्लेख आया है। लेखक के अनुसार इसका क्या अभिप्राय है? ए ऑप्शन है, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना। बी है, धार्मिक रीतियों और परंपराओं का पालन करना। सी है, धर्म विरोधी बातों में ना पड़ना। डी है, किसी कमजोर का शोषण न करना। तो इसका सही आंसर है ए, अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना। 7 नंबर क्वेश्चन है, हीरा और मोती में यदि गहरी मित्रता नहीं होती तो उनका क्या होता? ए ऑप्शन है, दोनों बहुत पहले घर पहुंच जाते। बी है, दोनों कुछ तय नहीं कर पाते। सी ऑप्शन है, दोनों विषम परिस्थितियों से लड़ नहीं पाते। डी ऑप्शन है, दोनों समय के अनुरूप स्वयं को ढाल नहीं पाते। तो इसका सही आंसर है सी, दोनों विषम परिस्थितियों से लड़ नहीं पाते। यह होगा सही आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पाठ के आधार पर बताओ कि किन पात्रों के मध्य संबंध बहुत मजबूत थे। इसका पहला ऑप्शन है बैल और झोरी के मध्य। दूसरा है बच्ची और बैलों के मध्य। सी है हीरा और मोती के मध्य। डी है बच्ची और डी है बच्ची और झोरी के मध्य। तो इसका सही आंसर है सी।
9 नंबर क्वेश्चन है, झोरी की पत्नी ने दोनों के माथे चूम लिए क्योंकि ये ऑप्शन है उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, बी है बैलों के जाने के बाद उनका आर्थिक स्थिति बिगड़ गई होगी, सी ऑप्शन है उनकी अनुपस्थिति उसे अच्छी नहीं लगी, डी ऑप्शन है बैलों ने उसे बहुत स्नेह दिया था। तो इसका सही आंसर है ए, उससे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाठ में दीवार का गिरना किस बात का प्रतीक था? पाठ में दीवार का गिरना किस बात का प्रतीक था? ऑप्शन नंबर ए है स्वतंत्रता का बंधन खुलना, बी है परतंत्रता के बंधन खुलना, सी है सड़ी गली मानसिकता का समाप्त होना और डी है समाज में क्रांति पैदा करना। इसका सही जवाब है बी, परतंत्रता के बंधन खुलना। अब अगला क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांव पवित्र देने का निश्चय किया था, उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया कि बाल सभा ने यह निर्णय लिया? ए ऑप्शन है गांव से चोरों को मार भगाया था, बी है ऑप्शन झोरी को मारकर भाग आए थे, सी ऑप्शन है दोनों ही झोरी के ससुराल से अकेले लौट आए थे और डी ऑप्शन है कसाई को मारकर झोरी के पास लौट आए। जिसका सही आंसर है डी, कसाई को मारकर झोरी के पास लौट आए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, दो बैलों की कथा में एक शिक्षा छिपी हुई है, बताइए वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आत्मरक्षा करना मनुष्य का धर्म है, ऑप्शन नंबर बी है मालिक के प्रति वफादार रहना चाहिए, सी ऑप्शन है अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहिए, डी ऑप्शन है रिश्तों के मध्य प्रेम का होना आवश्यक है। इसका सही जवाब है सी, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। ओके, पहला है इसमें कुछ दिया है, झोरी के पास बैल ज़्यादा प्रसन्न रहते थे परंतु झोरी के साले के पास जाकर वह प्रसन्न नहीं रह पाते थे, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ऊपर दिए गए कथनों से स्पष्ट कीजिए। इसमें 4 कथन दिया गया है, मालिक से विछोद, दूसरा का है पसंद का भोजन न मिलना, तीसरा का है प्रेम एवं अपनत्व का भाव और चौथा है अत्यधिक दुर्व्यवहार। इसका ऑप्शन है एक, ए में है 1 और 2, बी में है 2 और 3, सी ऑप्शन है 1, 2 और 3, डी ऑप्शन है 1, 2 और 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है डी, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट प्रश्न है 14, हीरा और मोती के जीवन में इतनी विषम परिस्थितियाँ आई परंतु इन विषम परिस्थितियों का प्रभाव उनके मध्य एक चीज़ को नहीं हिला पाया, पाठ के आधार पर बताइए कि वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए है उनका विश्वास, ऑप्शन नंबर बी उनकी मित्रता, ऑप्शन नंबर सी उनका बल, ऑप्शन नंबर डी उनका व्यक्तित्व। तो इसका सही जवाब है उनकी मित्रता। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, मोती के इस कथन में किस बात पर बल दिया गया है? कथन क्या है, तो क्या चिंता इतना हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। इसका ऑप्शन है स्वहित की चिंता करते हुए कार्य करो, दूसरा का ऑप्शन है बी देश के प्रति वफादारी का भाव रखो, सी ऑप्शन है परहित के लिए सदैव तत्पर रहो, डी ऑप्शन है जीवन में कष्टों की अनदेखी करते हुए निरंतर बढ़ो। तो इसका सही जवाब है सी, परहित के लिए सदैव तत्पर रहो। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, बच्ची ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर हीरा और मोती को भगा दिया था, ऐसा करने के पीछे क्या कारण था? ऑप्शन नंबर ए है अपनी सौतेली माँ से बदला लेने के लिए,
बी है ऑप्शन अपनी फूफा जी की सहायता करने के लिए। सी ऑप्शन है बैलों को मरने से बचाने के लिए। डी ऑप्शन है पिता को हत्या के पाप से बचाने के लिए। तो इसका सही जवाब है सी, बैलों को मारने से बचाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 17, परोपकार और वात्सल्य के भाव होने की कोई उम्र नहीं होती है। यह ऐसे भाव है जो मनुष्य में छोटे से ही विद्यमान रहते हैं। बताइए कि ये दोनों भाव पाठ के किस पात्र के अंदर विद्यमान हैं। ऑप्शन नंबर ए है झोरी, ऑप्शन नंबर बी है झोरी की पत्नी, ऑप्शन नंबर सी है भैरव, ऑप्शन नंबर डी है भैरव की बेटी। तो इसका सही जवाब है डी, भैरव की बेटी। क्वेश्चन नंबर 18 मतलब कि क्वेश्चन नंबर 18 है, ऊपर दिए गए गद्यांश को पढ़िए और बताइए कि लेखक इसमें क्या दर्शाना चाहता है। गद्यांश है सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था, कितना सुखमय जीवन था, इनका पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। इसका ऑप्शन है ए नंबर है कि ए ऑप्शन है गुलाम भारत में भारतीयों का व्यवहार। बी ऑप्शन है भारत की संकीर्ण सोच। सी ऑप्शन है दोनों की दयनीय दशा। डी ऑप्शन है जीवन का कड़वा सत्य। इसका सही जवाब है गुलाम भारत के भारतीयों का व्यवहार। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, प्रस्तुत कहानी में किसने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। ऑप्शन नंबर ए है हीरा, ऑप्शन नंबर बी है मोती, ऑप्शन नंबर सी है हीरा और मोती, ऑप्शन नंबर डी है बालिका। तो इसका सही जवाब है मोती ने आवाज़ उठाई थी। ऑप्शन नंबर 20 है सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा नहीं था। ऊपर दिए कथन में लेखक का संगठित करने के पीछे का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए है एकता की शक्ति को दिखाना, ऑप्शन नंबर बी है एकता का दिखाना, सी है ऑप्शन शत्रुओं की शक्ति को दर्शाना और डी है शत्रुओं के प्रभाव को दर्शाना। इसका सही जवाब है एकता की शक्ति को दिखाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।